फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन जो बांटे जा रहा है कोरोना काल से अभी तक, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को के ऊपर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा? सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करती है? केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। सिर्फ टैक्स पेयर जो है वही इस राशन लेने से वंचित है। बाकी सभी को 81 करोड़ को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो ये कब तक बांटा जाएगा? इसको बांटने के बजाय आप रोजगार मुहैया कराएं तो ज्यादा बेहतर है। आप ही बताइए दोस्तों, जिसको राशन मिलेगा, जिसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो क्या काम कर, वो घर में बैठ बैठ के खाना खाना है उसको। अब बाकी जो है, आप सोचिए, सबका जो अकर्मण्य बना रहा है ये राशन देके। तो किसी को भी अगर मुफ्त में घर में बैठे खाना मिलेगा, जैसे माँ बाप खिलाता है उस तरह अगर खिलाएगा किसी को, तो वो काम करने क्यों जाएगा? किसी के पास काम करने क्यों आएगा? तो वो जो बेहतर है कि उसको काम करना चाहिए। काम करने के बाद पता चलेगा कि जैसे पहले 2020 के पहले काम करता था, काम करने के बाद उसको पैसे मिलते थे, तो उस पैसे का भी इम्पोर्टेंट होता था। अभी मुफ्त में किसी को जरूरत नहीं है। अगर घर में बैठे बैठे खाना मिल गया तो आप किचन क्यों जाएंगे पकाने के लिए खाना? आपको अगर राशन मिल गया तो आप क्यों खरीदने जाएंगे? तो वो जो है उसमें क्या है कि बहुत इसमें तरह तरह का, ये जो 81 करोड़ है, 81 करोड़ बन गया है। 81 करोड़ में से बहुत फर्जी भी बना हुआ है। बहुत इसमें से आप सोचिए, अच्छा खासा काम कर रहा है वो भी राशन ले रहा है। तो ये जो है विड्रॉ करने का जरूरत है। नहीं तो सबके पास ऐसे आ रहा है, मेरे पास भी आ जाए तो मेरे को क्या तकलीफ है? सबने बेच दे रहा है दुकान में जाके। राशन आया, दुकान वाले का चांदी हो गया, दुकान में बेच दिया और पैसा लेके आ गया। साथ में कहीं अगर काम कर रहा है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो गया सबका। राशन जो है खाने का अब जरूरत नहीं है, खाने के लिए कहीं न कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है। अब उस राशन को क्या करता है? उठाता है कंट्रोल से, उठा के उसको दुकान में बेचता है और उससे पैसा लेता है। तो अब सोचिए, हर किसी को 81 करोड़ आदमी का आप सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं। अनाज को औने पौने दाम में वो बेच देता है दुकानदार को। तो उसको जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटर है कि उसको विड्रॉ कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो और डिटेल आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है, और जनवरी में हो सकता है इसका फैसला हो। बेटर है विड्रॉ करना, और उसी पैसे को जो हम राशन में खर्च करते हैं उसी पैसे को देश के डेवलपमेंट में करें, देश की तरक्की में करें। उस तरक्की में 81 करोड़ जो है उसकी भी तो तरक्की होगी। तो बेटर है कि उसको बंद करके, हो गया जो आपदा था, जब उतना संकट आया था कोरोना महामारी का, उस समय सबको सहारा मिल गया, बहुत बड़ा सहारा मिला। कहीं वर्ल्ड के किसी देश में इतना बड़ा सहारा नहीं मिला जितना भारत ने दिया, इतने बड़े आबादी को। ये एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। तो वो सारा हो गया। बेटर है विड्रॉ करके उसी चीज को, जो खर्च को है, दूसरे जगह इंडिया के डेवलपमेंट में और जगह लगाएं। उसी पैसे से रोजगार स्टार्ट करें। कुछ अलग अलग कंपनी आती है तो उसका करें। उसमें इन श्रमिक का जो श्रमिक का काम करना वो ज्यादा बेटर है। तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोला। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन को लेकर बड़ा सवाल पूछा है कि कोरोना महामारी के दौरान जो मुफ्त राशन आप दिए जा रहे हैं, तो वो प्रवासी को रोजगार का मौका पैदा कीजिए, रोजगार दीजिए, उन्हें मुफ्त राशन खिला के
नहीं तो फिर वो लोग आना ही नहीं चाहेंगे, वो वहीं दिखेंगे जहां पर राशन मिलता है। कब तक मुफ्त राशन दिया जाएगा? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन बेंच ने पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि टैक्स पेयर ही इससे वंचित हो सकता है। 2020 में जब कोरोना महामारी हुआ था, इस दौरान प्रवासी मजदूर के लिए ये उसके समस्या और दुखों को देखकर ये कदम उठाया गया था। लेकिन अब सरकार को क्या है कि अब जितना हो गया, 81 करोड़ बहुत हुआ। हमारे देश में जितना आबादी है उससे आप सोचिए 75% को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुफ्त राशन देने का इसका बोझ किस पर पड़ेगा? टैक्स पेयर पर पड़ेगा। साथ में देश में जो है बहुत ऐसा है जो कि कुछ काम नहीं करेगा, और मैं बहुत जगह देख रही हूँ कि मुफ्त राशन लेके वो दुकान में बेच दे रहा है। तो उसकी जो है वो जो आप दे रहे हैं, अब वो हालात सही हो गया, कोरोना काल का हालात अब सही हो गया। अब उसको रोजगार चाहिए, उसको राशन नहीं चाहिए। रोजगार का मौका आप कर दें और उसकी क्षमता, उसका निर्माण करें जिससे कि वो रोजगार कर सके। मुफ्त राशन का केंद्र की तरफ से जो दिए जाने वाला मुफ्त राशन है उसका फायदा नहीं उठाएं। मुफ्त राशन में मैं बहुत जगह देख रही हूँ, अपने से मेरे जान पहचान वाले जो हैं, जो श्रमिक स्तर में आते हैं, श्रमिक के इसमें आते हैं, जिनको मिल रहा है मुफ्त राशन, वो क्या करते हैं, वो राशन खाना नहीं खा के वो उसको दुकान में बेच देते हैं। इस तरह करके बहुत आदमी ऐसा है, बहुत श्रमिक ऐसा है जो काम भी करता है, वो मुफ्त राशन भी उसका परिवार लेता है, उसके लिए वो शहरों में रहता है, उसका जो है गांव में या जहां पर उसका राशन कार्ड है वहां पर मुफ्त राशन उसको मिल रहा है, वो काम कर रहा है, वो मुफ्त राशन को मार्केट में बेच दे रहा है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि अब कोरोना का जो महामारी का जो पीरियड था खत्म हो गया। अब सरकार जो है जैसे नरेगा टाइप का श्रमिक का हुआ था, उसी टाइप का कुछ योजना निकाले जिससे कि सभी को इन्वॉल्व करे काम में। रोजगार ज्यादा जरूरत है शरीर के लिए भी, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सब रूप से वो बहुत सही है हर किसी के लिए। तो रोजगार का अवसर प्रदान करे, वो नहीं कि उसको मुफ्त खाना खिला के उसको और बेकार बनाने का है। अगर हम किसी को मुफ्त खाना खिलाते हैं तो आप सोचिए उसको बेकार बना रहे हैं। तो अगर श्रमिक को हम मुफ्त में दे रहे हैं या कम रेट में दे रहे हैं तो वो तो लेके बाहर जाके बेच दे रहा है तो आप उसका सुविधा जो दे रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। 50% मैं बता रही हूँ दुरुपयोग हो रहा है इस सुविधा का। कोई वो राशन नहीं खाता है, सब राशन मार्केट में बेचता है, सब कहीं न कहीं सभी श्रमिक अपने काम में लग गया है। उसके जो मुफ्त जो राशन मिल रहा है उसके परिवार लोग उसको उठा रहा है, कोई न कोई किसी को कार्ड दे दिया है, वो जाके राशन उठा रहा है, उसको बेच रहा है, यही काम हो रहा है। सरकार इस समय बहुत फेल नजर आ रहा है मुफ्त राशन के लिए, क्योंकि मुफ्त राशन का उपयोग जो है वो सही, अब जितना कोरोना महामारी था उसके बाद सभी जितना लेबर थे, जितना श्रमिक हैं, सभी बाहर निकल गए हैं या वहीं पर काम कर रहे हैं, और राशन का भी दुरुपयोग हो रहा है, बेच दे रहे हैं। वो खाने का क्या उसको बेच दे रहे हैं। मान लीजिए आपने सरकार ने राशन दिया, उस राशन को सस्ते में बेच दिया किसी के पास और फिर पैसा ले लिया। तो ये जो है, इसके बजाय आप रोजगार दीजिए, मेहनत करके कमाएगा तो उस पैसे का वैल्यू समझेगा। आपका राशन बेच के वो पैसा का जो दुरुपयोग करेगा, दारू पी लेगा, कुछ भी कर लेगा। तो इस तरह बेटर है कि सबको रोजगार दें, मेहनत करेगा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब तरह से वो इन्वॉल्व रहेगा, और उस समय उससे जो कमाएगा उस मेहनत के पैसे से सही उपयोग उसका करेगा। नहीं तो उसका सभी का दुरुपयोग हो रहा है। 50% से ज़्यादा आदमी जो है मार्केट में बेच दे रहा है और साथ में काम भी कहीं ना कहीं कर रहा है। तो इसीलिए सरकार को ये योजना बंद कर देना चाहिए, विथड्रॉ कर लेना चाहिए सरकार। और सुप्रीम कोर्ट की भी सही है कहना कि मुफ्त राशन जो है, खाली टैक्स पेयर जो बचा है उसी को छोड़ के बाकी सबको आप दे रहे हैं मुफ्त राशन, कम रेट में राशन।
तो ये गलत है। इससे वो जो राशन दे रहे हैं उससे उसको आप दूसरे देश की डेवलपमेंट में लगाएं उस चीज़ को। अब जो उसकी तो जो श्रमिक था, जो उस समय दुखी था, असमर्थ था, उन सब का सभी का सही हो गया, सब अपने स्टेबल हो गया। अब उसको आप विथड्रॉ करके उसको छोड़ के आप उसी काम को, उसी चीज़ को आप दूसरे जगह लगाएं। इतना पैसा इतना खर्च करके 81 करोड़ को खिलाना इतना दिन, 20, 21, 22, 23, 24, 5-6 साल बहुत ज़्यादा हो गया। वो देश पर इस पर बहुत भार पड़ेगा, क्योंकि इतना को मुफ्त और उसका दुरुपयोग हो रहा है, सही उपयोग नहीं हो रहा है। कोई उन लोग ने कहीं न कहीं उसको बेच के कुछ करके कहीं न कहीं, इससे बेटर है कि रोजगार का अवसर प्रदान कीजिए और सब रोजगार करेगा। और वैसे भी बाकी बहुत आ गया है, काम कर रहा है सब, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल उसका भी फायदा उठा रहा है मुफ्त राशन का। तो मेरा भी अपना ख्याल है मेरा कि सरकार को मुफ्त राशन विथड्रॉ कर लेना चाहिए और सबको जो जैसे पहले कमाता था अपने हिसाब से खाता था, अपने हिसाब से रहता था, उस तरह करेगा। और स्वरोजगार का कुछ अवसर प्रदान करवा दीजिए, कुछ फैक्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ नरेगा टाइप का, जिससे कि इतना दिन में काम करेगा तो सही है, तो उस तरह कर लेगा तो नेचुरली है। और हर जगह भी काम ही काम है, सब जगह श्रमिक आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद सब निकल के बाहर आ गया है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। तो जरूरत नहीं है, इसको एक्स्ट्रा विथड्रॉ कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था बिल्कुल सही था, और इसके अभी जनवरी में इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। मेरे विचार से विथड्रॉ करना ज़्यादा बेटर है। हर किसी को अब काम रोजगार काम कर रहा है या काम नहीं जो कर रहा है उसको रोजगार के अवसर प्रदान करें, और मुफ्त में राशन का दुरुपयोग हो रहा है। तब तक इतना ही। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँगी। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के समय मुफ्त राशन पाने वाले प्रवासी श्रमिक जो कि बाहर में शहरों में आके गांव से रोजगार कर रहे थे, लेकिन ये कोविड महामारी जब हुआ तो उन्हें गांव जाना पड़ा। बहुत बुरी स्थिति में उस समय उनको गांव जाना पड़ा, पैदल चल के बहुत मुश्किल से गांव जाना पड़ा। तो और फिर गांव जाके उनके लिए खाना पीना, रोजगार खत्म हो गई थी, तो खाना पीना के लिए सरकार ने मुफ्त राशन देने का योजना उसी समय प्रारंभ किया। इस तरह प्रवासी श्रमिक के लिए रोजगार अवसर पैदा करना, क्षमता निर्माण किए जाने को सोमवार 9 दिसंबर 2024 को जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कब तक आप मुफ्त सुविधाएं दी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ इस समय आश्चर्यचकित रह गई जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त और रियायती दर पर राशन दिया जा रहा है। पीठ ने केंद्र की ओर उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इसके दायरे से बाहर हैं, जो टैक्स पेयर हैं। कब तक दी जा सकती है मुफ्त सुविधाएं? वर्ष 2020 में जो कोविड महामारी हुई थी, उस दौरान प्रवासी मजदूर की समस्या दशा को देखते हुए संज्ञान लेते हुए एक गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी भारत श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। कब तक मुफ्त राशन दिया जाएगा? प्रवासी को नौकरी का अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण करने का काम क्यों नहीं करते? मुफ्त में खाली खाना दिया जाएगा तो और सब जो है, बिना काम का अगर किसी को खाना मिलता है तो किसको बुरा लगेगा? तो प्रशांत भूषण ने कहा
कि इस अदालत की ओर समय समय पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रवासी श्रमिक के राशन कार्ड जारी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि केंद्र के प्रदान किए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठा सकें। नवीनतम आदेश में कहा गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो उन्हें भी केंद्र सरकार मुफ्त राशन देगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यही समस्या है। जिस पल हम राज्यों के सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे, एक भी प्रवासी श्रमिक यहाँ नहीं दिखेगा। वो वापस चले जाएंगे। लोगों को लुभाने के लिए राज्य राशन कार्ड जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है। भूषण ने कहा, अगर जनगणना 2021 की गई होती तो प्रवासी श्रमिक की संख्या वृद्धि हो गई होती, क्योंकि केंद्र 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। हमें केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन पैदा नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह बहुत मुश्किल होगा, मेहता ने कहा, तुषार मेहता। इस अदालत के आदेश मुख्य रूप से कोविड के समय लिए थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, उस समय हम अदालत ने प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन का सुविधा प्रदान किया था, उनकी दशा को देखते हुए। इस तरह उन्होंने कहा कि सरकार 2013 के अधिनियम से बंधी हुई है, वैधानिक योजना परे नहीं हो सकती है। गैर सरकारी संगठन जिन्होंने महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है, तो इस तरह करके मुफ्त राशन देने के बजाय जस्टिस सूर्यकांत मेहता भूषण दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। प्रवासी श्रमिक के मामले में विस्तृत जानकारी के लिए 8 जनवरी को सूचीबद्ध कर दिया जाएगा।